व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गगनप्रीत सिंह और मैं इससे मैं आ रखा हूं शिमला की आलीशान लेकिन सुनसान वादियों के अंदर। एंड मैं यहां पे 2 दिन से चला रहा हूं ये टीवीएस रॉनिन। थैंक्स टू टीवीएस जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड नहीं करी, ये बाइक मुझे प्रोवाइड करी है मेरे होटल ने घूमने फिरने के लिए। एंड आई एम विद माई फैमिली एंड आई एम यूजिंग दिस बाइक फ्रॉम लास्ट 2 डेज। तो 2 दिन से ये बाइक को मैं शहर में चला रहा हूँ एंड इस बाइक को चलाने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो ओपिनियन बन रखा है एक माइंड के अंदर डोमिनार को रेगुलर चलाने के बाद, शायद वो गलत है। ये वीडियो एक अनप्लान्ड वीडियो है क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बनाने नहीं आया था, अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे निकला था। बट मेरे को लगा कि इस बाइक को चलाने के बाद मेरे को लगा कि ना कुछ बातें हैं जो बाइक खरीदने से पहले एक नए बायर को पता होनी चाहिए। एंड रॉनिन, दिस इज़ अ 225cc बाइक आई गेस। मतलब स्पेक्स वगैरह का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसका एक वीडियो, एक फर्स्ट राइड वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाल रखा है। एंड उसके अंदर भी मैंने जो इंप्रेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बताए थे इस बाइक को लेकर, एक्सेप्ट वन थिंग, लुक्स का आपको एक बार थोड़ा सा इसके अंदर मन में बिठाना पड़ेगा आपको कि आपको ये बाइक की लुक्स अच्छी लगती है, किस तरह की लगती है। एंड इस बाइक को जब मैंने पहले दिन ही चलाया ना तो मेरा माइंडसेट बाइकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। तो निकलते हैं इस बाइक की राइड के ऊपर, 2-4 सड़कें आपको दिखाता हूँ शिमला की, एंड देन वहाँ पे सारी बात करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द राइड, मेरे पास एक डोमिनार है जो मैंने तकरीबन 12-15 हज़ार किलोमीटर चलाया है। लिया था मैंने नवंबर 2020 में, तो मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। लंबे टूर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने 400 किलोमीटर के उसके ऊपर 3-4 टूर्स किए हैं, 3 तो मुझे फिलहाल याद है। एंड अभी यहाँ से जाने के बाद भी मेरा डोमिनार के ऊपर एक छोटा सा टूर और होने वाला है, वो रहेगा कुछ 300 किलोमीटर के आसपास का इन अ सिंगल डे। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज़ कि जैसे ही मैं इस बाइक के ऊपर बैठा ना तो मुझे कुछ डिफरेंसेस महसूस हुए। उन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आते हैं फिजिकल डिफरेंसेस। इस बाइक का साइज़ डोमिनार से बहुत ज़्यादा छोटा है। एंड बहुत ज़्यादा छोटे में ये नहीं कह रहा कि डोमिनार बहुत बड़ी बाइक है या ये बहुत छोटी बाइक है, लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहूँ, रॉनिन से थोड़ी सी बड़ी है ट्रायम्फ 400, जिससे थोड़ी सी बड़ी है हमारी 350 क्लासिक, एंड उससे थोड़ी सी बड़ी है डोमिनार। तो जब आप इन स्टेप्स को देखते हो ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि डोमिनार का डिफरेंस रॉनिन के मुकाबले सब्सटैंशियली है, ठीक है। एंड वो डिफरेंस मुझे इंस्टेंटली फील हो गया। एक दूसरा डिफरेंस मुझे इंस्टेंटली फील हुआ वेट का, क्योंकि डोमिनार तकरीबन 185 किलो के आसपास है मेरे वाली जो BS6 मॉडल है, एंड ये रॉनिन मुझे तकरीबन 170 के आसपास लग रही है, क्योंकि मुझे 10-15 किलो का डिफरेंस इसके ऊपर फील हो रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट अ स्पेसिफिकेशन गाय, यू नो दिस थिंग। तो इसका वेट भी मुझे इंस्टेंटली लाइट फील हो रहा है। तीसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है इस बाइक को चलाने के बाद, वो है पावर का डिफरेंस। वो होना भी है ऑब्वियसली। डोमिनार इज़ अ 400cc बाइक मेरे वाली, एंड दिस इज़ अ 225cc बाइक, तो उतनी ज़्यादा पावर ही नहीं बनाती है। लेकिन उन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं साइज़ की बात करूँ ना तो मुझे इंस्टेंटली एक एजिलिटी महसूस हो रही है रॉनिन के अंदर, जो मुझे डोमिनार में कभी महसूस नहीं हुई। एंड ऐसा नहीं है मैंने कोई दूसरी बाइक नहीं चलाई। RR310 मेरे दोस्त के पास है, वो मैं रेगुलर चलाता हूँ। दिस रॉनिन इज़ मच मोर एजाइल देन RR310, मच मोर। एंड वेट का जो डिफरेंस है वो इंस्टेंटली फील हो जा रहा है मुझे। बाइक को जब पिक करना होता है, मुझे बाइक को कहीं छोड़ना होता है, बाइक को अगर मुझे मैन्यूवर करना होता है ना, तो वेट का डिफरेंस लिटरली बहुत ज़्यादा बेटर जो महसूस हो रहा है इस बाइक का वेट। एंड मेरे को नहीं पता था कि 10-15 किलो से इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता है। एंड इसके अलावा हो सकता है डिफरेंस ज़्यादा भी हो, बट ये जितना भी डिफरेंस है ना, मतलब इट इज़ डे एंड नाइट। एंड अगर मैं साइज़ एंड वेट को जब मैं दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ ना, तो इन पहाड़ी कर्व्स के ऊपर ना लिटरली दिस बाइक इज़ लाइक मच मोर ईजियर कंपेयर टू डोमिनार। अगर मैं पावर की बात करूँ तो मेरे पास पिलियन है 2 दिन से, एंड मुझे पावर का डिफरेंस मैं ये नहीं कह रहा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे डोमिनार की जो एक्स्ट्रा पावर है ना उसकी नीड भी महसूस नहीं हो रही। अभी पिलियन है मेरे साथ में, एंड हमारे पास थोड़ा सा सामान भी है। 2 बैग्स है हमारे पास, मतलब 3 बैग्स है, लेकिन एक तो कैरी बैग छोटा सा ही है, तो 2 बैग्स है हमारे पास। एंड उन 2 बैग्स के साथ में मुझे लिटरली ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। मैंने इसको शिमला के अंदर मैं चैडविक फॉल्स तक लेकर गया। हम लॉज भी कोई आता है जो चैडविक फॉल्स से पहले आता है, वहाँ भी गए थे। मॉल रोड पे मैं मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ। इससे मैं जाखू टेम्पल के आसपास भी जा चुका हूँ। तो मेरे को नहीं लिटरली महसूस हो रहा कि इस बाइक के अंदर पावर कहीं पे कम है। अगर मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा लगेज होता और मैं एक लंबे ट्रिप के ऊपर होता तो मैं ये कहूँगा कि मे बी 300cc का जो सेगमेंट है ना, 300cc तक, वहाँ पर जाकर मेरी पावर के रिक्वायरमेंट्स लिटरली मैच हो जाती है। डोमिनार इज़ अ वेरी गुड बाइक, इज़ अ वेरी पावरफुल बाइक, लेकिन उसको मैंने कभी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ नहीं किया। एंड उसका एक मेजर रीज़न पता क्या है? उसका मेजर रीज़न है कि मेरे यूज़ में कभी वो बाइक आई ही नहीं, राइट। पिछले 12,000 किलोमीटर के अंदर ना मुझे एक बार भी ऐसा, मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं बना कि मैं डोमिनार को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ कर सकूँ। तो ये एक मुझे पर्सनल रीज़न लगता है कि डोमिनार शायद मेरे लिए नॉट द राइट बाइक। एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने डोमिनार खरीदी थी ना तो मैंने टेस्ट राइड भी नहीं ली थी किसी बाइक की। मेरे पास बस मन में ये था कि मेरे को अपने पैसे के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू मुझे 2 बाइक्स में दिख रही थी। पहली बाइक थी हिमालयन 411,
ऑब्वियसली वो उसको लोग VFM नहीं समझते क्योंकि उसकी स्पीड कम है, राइट, लेकिन उसके बाकी एस्पेक्ट से मुझे वो बाइक सही लग रही थी। एंड दूसरा था डोमिनार 400 जो कि टेक लोडेड बाइक है, एंड उस टाइम पर अपने सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट बाइक थी डोमिनार। आज की डेट में ट्रायम्फ 400 जो आ गई है, स्पीड 400, थोड़ी सी वो डोमिनार से फास्ट है डेफिनेटली, लेकिन मेरे को लगता है कि ट्रायम्फ का ना जो प्राइसिंग है ना, ये थोड़े टाइम में जाकर डोमिनार को क्रॉस कर जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो वो बाइक ज़्यादा पॉलिश्ड है डोमिनार से, दूसरी चीज़ है उसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है, पावर थोड़ी ज़्यादा है, तीसरी चीज़ है वो ट्रायम्फ की बाइक है। तो ट्रायम्फ अपने आप को बाजार से नीचे कब तक रखेगा, ये उसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है कि जब तक ये सस्ता है इसको ले लो, बाद में इसने डोमिनार से महंगा होना ही होना है। तो कमिंग बैक टू डोमिनार, डोमिनार इज़ अ गुड बाइक, अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन इसकी वजह से ना मैंने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया। वो था इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। डोमिनार का टर्निंग रेडियस सबसे ज़्यादा अपने सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे को कोई भी बाइक नहीं पता 400 सीसी के अंदर जिसका टर्निंग रेडियस डोमिनार से ज़्यादा हो। इट इज़ दैट बैड। एंड दूसरी चीज़ है वेट की अगर मैं बात करूँ तो क्लासिक जो 350 है ना, उसका वेट वैसे तो डोमिनार से ज़्यादा है, लेकिन उसकी ना सीट हाइट थोड़ी सी कम महसूस होती है जब आप उस पर बैठते हो, आप आराम से बैठते हो। एंड देन उसका जो टर्निंग रेडियस है वो डोमिनार से कम होने की वजह से ना आपको उसका वेट, जब बाइक चल रही होती है, देखो जब चल रही है बाइक तो डोमिनार एंड क्लासिक दोनों एक जैसी हैं, लेकिन शहर के अंदर ना मेरे को लिटरली फील होता है कि क्लासिक को मैन्यूवर करना स्ट्रेट रोड्स के ऊपर आसान है, डोमिनार की मैन्यूवरेबिलिटी वहाँ बेटर है जहाँ पे आपके पास इंक्लाइन या डिक्लाइन आ जाता है। जैसे आप किसी रैंप के ऊपर हो, आप ऐसी किसी जगह के ऊपर हो, तो वहाँ पर डोमिनार क्लासिक से बेटर है। स्ट्रेट रोड्स के ऊपर क्लासिक को आगे पीछे करना ज़्यादा आसान है डोमिनार से। तो द पॉइंट इज़ कि हम बहुत से लोग ना, हम बस प्राइसिंग देखते हैं, हम देखते हैं VFM क्या है, और हम देखते हैं कि किस यूट्यूबर ने क्या बोल दिया उसके बारे में। हमारी अपनी कोई जजमेंट नहीं होती। मेरे को लगता है हमारी अपनी जजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो जजमेंट बनेगी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को चला के। दिस इज़ अ बाइक वीडियो, मेरे को लगता है बाइक वाले जो होंगे वो बंदे देख रहे होंगे, बट मैं यूजुअली कार रिव्यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, एंड मैं मोस्ट वीडियोज़ के लास्ट में बताता हूँ कि आप ना सेगमेंट के जो कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ होती हैं उनको चला के देखा करो। सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही कि मैंने कोई एक्स्ट्रा बाइक चला के नहीं देखी। मैंने एक पैराग चलाई थी, बट पैराग के ऊपर मुझे डाउट था कि सिंगल सीटर बाइक पहली बाइक के तौर पे लेना सही है या नहीं, बट इट वाज अ वेरी गुड बाइक, एंड उसका बहुत अच्छा बैलेंस लगा मुझे पावर का एंड उसकी हैंडलिंग का। बस सिंगल सीट की वजह से, डाउट की वजह से मैं वो नहीं ले पाया, बट हो सकता है इन फ्यूचर में जावा बॉबर 42 को कंसिडर करूँ, बट दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। कमिंग टू डोमिनार वर्सेज रॉनिन या बिग बाइक वर्सेज अ मीडियम बाइक, ठीक है। अगर डोमिनार बिग है तो ये मीडियम है, अगर रॉनिन स्मॉल है तो डोमिनार मीडियम बाइक है। सेगमेंट इनका आसपास ही है। अब देखो एजिलिटी भी रॉनिन की बेटर है, रॉनिन की एफिशिएंसी भी बेटर है, रॉनिन की मेरे को लगता है मेंटेनेंस भी डोमिनार से कम हो गया ऑब्वियसली, एंड रॉनिन ना छोटी बाइक होने की वजह से ना ज़्यादा चलाने में फ़न भी है। डोमिनार का इकलौता फ़न है उसकी स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन, या उसकी चलो जो लोग हैंडलिंग कर पाते हैं, डोमिनार को बेंड करना है ना, उससे लीन होना, हाई स्पीड पे लेके जाना, उसका वही फ़न है। रॉनिन में सारे फ़न है। रॉनिन को आप भगा लो हाई स्पीड के ऊपर, चलो इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जब आप छोटी बाइक को जब आप मैक्सिमम के ऊपर पुश करते हो ना, जब आप उसका RPM देखते हो फुल जा रहा होता है, आपको उसका ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। छोटी बाइक को आप जहाँ मर्जी घुसा लो, देन इसमें आप बेसिक ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। डोमिनार के अंदर भी ऑफ रोडिंग हो जाती है, लेकिन अगेन वो भारी बाइक है, उस पर आपको लगता है कि आप बाइक पे स्ट्रेस डाल रहे हो। रॉनिन मेरे को लगता है हर जगह से ग्लाइड करके निकल जाएगी बिकॉज इट इज़ सो लाइट। तो द पॉइंट इज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट द फन फैक्टर, रॉनिन डोमिनार से हर एस्पेक्ट में आ गया है, सिर्फ इसकी शक्ल खराब है। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट सेंस फैक्टर ना, तो सेंस भी मेरे को लगता है रॉनिन जैसी बाइक का सेंस ज़्यादा बनता है, बिकॉज आपको अच्छी माइलेज मिलती है, आपको अच्छी मेंटेनेंस मिलती है, आपको अच्छी एजिलिटी मिल जाती है, एंड आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है दो लोगों के लिए। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी शुड स्टॉप फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स। जो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख के अपनी ड्रीम बाइक बना रहे हो ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको वो लेना चाहिए जो आपको, जिसको आप डेली सही तरीके से चला पाओ, ठीक है। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अनकंफर्टेबल बाइक्स चला रहे हैं जस्ट टू लुक कूल। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। आप कूलनेस के चक्कर में अपना कंफर्ट ख़राब मत करो, आप कूलनेस के चक्कर में कन्वीनियंस ख़राब मत करो, ठीक है। आप फंकी लगने के चक्कर में ना बेवकूफ़ मत बनो कि मैं अननेसेसरी इस चीज़ का पैसा दूंगा बिकॉज ये बाइक तो बहुत कूल लगती है मुझे, और मुझे तो इस बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को लगता है मेजॉरिटी लोगों को हमारे देश के अंदर ना 250 सीसी से ऊपर चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन तब भी हम लोग भाग रहे हैं एनफील्ड के ऊपर। एनफील्ड पे भागना चलो एक डिफरेंट चीज़ है, एनफील्ड एक डिफरेंट कल्ट फॉलोइंग वाला ब्रांड बन रखा है, बट उसके अंदर भी अगर मैं देखूँ तो इंटरसेप्टर का तो कोई लॉजिक नहीं लगता मुझे। कॉन्टिनेंटल फिर भी चलो एक मस्त बाइक है, इंटरसेप्टर तो बेकार बाइक लगती है मुझे। द पॉइंट इज़ कि हम में से बहुत से लोग डोमिनार पे भाग रहे हैं, 390s के ऊपर भाग रहे हैं। हम में से अब जैसे स्पीड 400 आ गई, जितनी भी इस सेगमेंट की बाइक्स है ना बड़ी वाली, उसके ऊपर भागने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको R15 के ऊपर भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको RR310 के ऊपर आएगा। मेरे को लगता है आपको पल्सर 150 या 160 NS के ऊपर भी उतना ही मज़ा आ जाएगा जितना आपको डोमिनार 400 पे आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे, खासकर कि ऑनर्स।
एंड कुछ लोग कहेंगे तेरे को चलानी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है। पॉइंट ऐसा नहीं कि चलानी नहीं आती, बट मेरे को लिटरली लाइट बाइक चला के लगा कि मैं अननेसेसरी बल्क कैरी कर रहा हूँ हर जगह पे। मुझे नहीं है ज़रूरत 185 किलो की बाइक को हर बार ढोने की। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम 250-300 से कम में नहीं चल सकता, काम तो मेरा 100 सीसी में भी चल जाता है। लेकिन एक अगर मैं अच्छे बैलेंस की बात करूँ ना, कि 2 बंदों के लिए इनफ पावर, इनफ परफॉर्मेंस, इनफ माइलेज एंड साथ में एजिलिटी, फन, हैंडलिंग, वो सब, वो आपको 300, 250, 300 सेगमेंट के अंदर ना बहुत अच्छा ज़्यादा मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पास बाइक्स आ जाती हैं, जैसे ये रॉनिन ही है जिसकी शक्ल थोड़ी बेकार है। आपके पास आ जाती है जावा की बॉबर्स, आपके पास आ जाती है FZ 250, आपके पास आ जाती है अपाचे 200, आपके पास है पल्सर 200। तो ये जो बाइक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती है मेरे को लगता है। एंड करिश्मा जो अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बाइक फ्रॉम हीरो, तो ये जो बाइक्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर ऑल द थिंग्स। एंड मेरे को लगता है लोगों को इन बाइक्स को बेटर कंसीडर करना चाहिए, इन बाइक्स को पहले कंसीडर करना चाहिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। यूट्यूबर्स को देखकर अपने माइंडसेट मत बनाओ। यूट्यूबर्स के पास अच्छा खासा पैसा है जो उन्होंने आपका टाइम लेकर बनाया है, ठीक है। आपको वो एक महंगी बाइक दिखा देते हैं, आप बहक जाते हो और आप उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हो 30 मिनट 40 मिनट। क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है किसी का हायाबुसा वाला ब्लॉग देख के? मैं नहीं कह रहा ब्लॉगिंग करना बेकार बात है, आप उसको देख रहे हो, वो बंदा कहीं जा रहा है और आप अपने जिंदगी का 30-40 मिनट रोज का ऐसे 3-4 ब्लॉग्स के ऊपर स्पेंड करते हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। उसके बाद आपको लगता है मेरी तो ये ड्रीम बाइक है। अब उस बंदे ने हायाबुसा बेच के ले ली GS, और वो कहता है कि GS से ज्यादा कंफर्टेबल बाइक कोई नहीं। अब आप कहते हो मेरी तो ये ड्रीम बाइक है। आपका अपना कोई स्टैंड है या आपकी ड्रीम बाइक लोगों के हिसाब से बदलती जा रही है? राइट, तो दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। यूज योर सेंसेस। मैंने लिटरली बताता हूँ, मैंने कोई अपना सेंस को यूज नहीं किया। मेरे को सिर्फ लगा कि मेरा जो बजट है 2.5-3 लाख रुपए का, उसके अंदर सबसे ज्यादा VFM क्या आता है, मेरे को दिखा डोमिनार, मैंने वो उठा लिया। मेरे को लगता है मुझे VFM की जगह देखना चाहिए था कि किस चीज से मैं लिटरली सेटिस्फाइड रहूंगा और उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, जब भी मुझे डोमिनार से कहीं जाना होता है ना, तो मेरे को हिसाब लगाना पड़ता है इससे तेल का कितना खर्चा होगा, एंड देन सर्विसिंग के पास आ जाएगी तो कब क्या करनी पड़ेगी सर्विसिंग, एंड क्या इसके और खर्चे निकल सकते हैं, जैसे ब्रेक पैड्स लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, ऐसे वैसे। एक बंदा है गौरव देसराज, उसने प्लेटिना के ऊपर नेपाल का टूर किया है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो उस बंदे के एक्सपेंसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर वो बंदा डोमिनार पे जाता है ना, उसका ऑलमोस्ट ट्रिपल खर्चा हो जाता है कंपेयर टू प्लेटिना। एंड वो जगह पे घूम भी है, और मुझे कहीं जाना पड़ता है तो मुझे 4 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, ठीक है। अगर मैं कार पे भी जाता हूँ तो कार के मुकाबले तो मेरी डोमिनार बहुत ज़्यादा चीप है, लेकिन अननेसेसरी 400 सीसी वाला इंजन लोगों को दिखाने के लिए ना मैं एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता इन चीज़ों की मुझे लिटरली लाइफ के अंदर ज़रूरत है। 250-300 सीसी की पावर इट इज़ मोर देन इनफ। हाँ, 400 सीसी का एक लौता जो बेनिफिट मुझे लगता है डोमिनार का, जो मैंने कंसीडर किया था अपने टाइम पर, वो ये था कि 400 सीसी की डोमिनार ना 600 सीसी वाले सेगमेंट्स के साथ चल सकती है। अगर आप एक ऐसे राइडिंग ग्रुप के अंदर हो जहाँ पर आपके पास निंजा है 650, निंजा 900, मतलब जो Z900 एंड एनफील्ड के 650, अगर आप इस किसी ग्रुप के अंदर हो तो वहाँ पे डोमिनार उनके साथ रह सकती है। लेकिन थिंक अबाउट इट, आपको ऐसे ग्रुप्स के साथ कितनी बार जाना है? अगर आप रेगुलर इन ग्रुप्स के साथ जा रहे हो या वो लोग डोमिनार को इजी टिकट दे रहे हैं, तब तो आप डोमिनार कंसीडर करो। अगर आप आइसोलेशन में रह रहे हो, जिंदगी अपनी सोलो बिता रहे हो, आराम से यारों दोस्तों के साथ घूम रहे हो ना, तो आपको इतनी बड़ी बाइक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट डोमिनार, दिस वीडियो इज अगेंस्ट अननेसेसरी एक्सपेंसिव हैवी बिग बाइक्स। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो का कोर मैसेज समझ में आया। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही पैसा खर्च करें या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। डोंट गो फॉर द हाईएस्ट जस्ट बिकॉज यू कैन बाय इट। हाईएस्ट के साथ ना मेंटेनेंस, टायर्स, उसके वियर एंड टियर, वो सब कुछ बढ़ जाएगा और माइलेज घट जाएगी आपकी। तो ये सब चीज़ों को सोच के बाइक खरीदें। मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।